एक हुआ था सारा क्लियर है? क्लियर है मतलब जो भी कल हुआ था पढ़ा तो देखा था उसको। ईसीएमपी क्या होता? ईसीएमपी कौन कर दो प्लीज। ईसीएमपी क्या था आपका? मेरे को जेनुअल वे में बताने की कोशिश करो। ईसीएमपी फुल फॉर्म क्या प्रोसेस होता है? इक्वल पोस्ट मल्टीपल पोस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है। इंटर जो इंटरफेस में आपके जो बैंडविड्थ चल रही है इसको हम रेफरेंस वाले से डिवाइड करें। ठीक है कि रेफरेंस वाली आपके बाय डिफॉल्ट फिक्स है 100 Mbps। और जो भी हमारे राउटर के अंदर जितनी भी स्पीड का जितने भी एमबीपीएस का प्लान दिया हुआ होता है 10 Gbps का या 10 Gbps का उसको डिवाइड कर करके जो भी वैल्यू निकलेगी वो आपकी पोस्ट वैल्यू होती है। तो अगर हमारे पास डेटा सेंड करने के लिए सारे के सारे पास टोटल सबकी पोस्ट सेम है तो वहाँ पर ईसीएमपी एप्लीकेबल होता है। इट मीन्स कि जो भी डेटा शेयर किया जा रहा है सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है, तो आपका डेटा फास्टर और बिल्कुल रिलायबल होकर डेस्टिनेशन तक पहुंचे। ठीक है। साथ में हमने एलएसए पढ़ लिया था, एलएसडीबी पढ़ लिया था, है ना? एलएसए पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना? हाँ। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था हमने, एलएसडीबी पढ़ा था, लिंक स्टेट डेटाबेस भी पढ़ा था हमने। ठीक है, आगे पूरी स्लाइड्स में वही है आपका। तो हमने याद कर लिया था आज हमारा ओएसपीएफ नेबर स्टेट्स का। ओएसपीएफ नेबर स्टेट्स। नेबर स्टेट मीन्स क्या है कि हमें पता है कि ओएसपीएफ जो आपका काम करता है वो नेबर्स पे करता है काम पे, कि उसके साथ में नेबर्स कनेक्टेड होते हैं। वो अपनी अपनी डिटेल को एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वही डिटेल से वापस सेव हो जाते हैं तो एलएसडीबी में हो गया। ठीक है, ये आपका ओएसपीएफ का कंसेप्ट था। अब इसके आ जाते हैं नेबर का स्टेटस। नेबर स्टेट मतलब नेबर का स्टेटस। सो सबसे पहला आ जाता है आपको नेम से प्रॉपर तुरंत डिफाइन हो कि टाउन आ रहा है, टाउन लिख रहा है तो इट मीन कि जो भी ओएसपीएफ के साथ में आपने कोई नेटवर्क के अंदर साथ में कोई भी डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है, राउटर को कनेक्ट किया हुआ है, और जब भी आपको पता है ओएसपीएफ जो है हर 10 सेकंड में हेलो पैकेट भेजता है। अगर उस हेलो पैकेट का स्टेटस आपके पास में डाउन आ रहा है कि अब आ रहा है तो मतलब वो क्या है, ऊपर आपका रनिंग स्टेट में है। डाउन है तो मीन्स वो आपका नेटवर्क जो है या जो भी नोड है वो आपका वर्किंग में नहीं है, वो भी किसी भी रीजन की वजह से वो भी आपका डाउन चल रहा है। ऐसे ही आई एन आई टी है। ठीक है, आई एन आई टी का मतलब होता है इनिशियलाइज होना। ठीक है, इनिशियलाइजेशन तो शुरुआत होना, कि आपका वो पैकेट की शुरुआत कर रहा है, उससे सेंड करना, तो शुरुआत करेगा तो कभी भी टू वे कम्युनिकेशन तो तुरंत होगा नहीं, पहले जाएगा फिर वो उसको देखेगा तभी वो अपना रिवर्ट देगा ना। तो इनिशियलाइजेशन मतलब इनिट आपका यहाँ पर शॉर्ट दे देगा। सेकंड आ जाता, थर्ड आ जाता है आपका टू वे। टू वे का मीन्स आपका प्रॉपर सीन हो रहा है कि आपने यहाँ से हेलो भेजा अपने नेबर को, उसने वहां से रिस्पॉन्स कर दिया कि वो अप है, तो ये टू वे हो गया। इस तरीके के ये आपके दिए हुए हैं। ऐसे ही आपका एक्स स्टार्ट है, एक्सचेंज है। एक्सचेंज आप हमने एक्सचेंज भी अभी पढ़ा था एलएसए में कि यहाँ से उसने एडवर्टाइजमेंट किया, उधर से उसने एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है, दोनों ने अपने डेटा को एक्सचेंज किया और वो कनेक्शन बन गया। तो एक्सचेंज का आपका वो स्टेटस बताएगा कि अगर एक्सचेंज आपके पास शो कर रहा है तो इट मीन्स कि उन्होंने आपस में अपने डेटा को एक दूसरे को एडवर्टाइजमेंट करके स्टोर कर दिया। ठीक है। लोडिंग आ गया। लोडिंग मीन्स अभी आपका बफर स्टेट में है कि अब तक वो प्रोसेस नहीं हुआ है। लोडिंग का जनरली मीन्स यही होता है ना कि आपका जो भी आप काम कर रहे हो वो भी पूरा पूरा भी प्रोसेस नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है। तो लोडिंग का मीन्स ये है कि कभी भी आपने ओएसपीएफ के अंदर आप कोई भी पैकेट भेज रहे हो या आप हेलो भेज रहे हो या कोई चेकिंग कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तो आपके पास लोडिंग आ रहा है तो इट मीन्स क्या है कि आपका जो भी प्रोसेस है, आप जो भी काम करना है, आप जो भी डेटा शेयर करना चाह रहे हो वो भी अंडर प्रोसेस है। लोडिंग का मीन्स ये हो गया। फुल आ गया। फुल मीन्स कंप्लीट जो भी है डेटाबेस है। ओएसपीएफ की बात करें, एलएसडीबी की बात करें या एलएसए की बात करें, तो फुल मीन्स की हर एक की डेटाबेस की अपनी एक लिमिट है। ठीक है, इसके अंदर डेटाबेस है, हमने 3 नेटवर्क का सेटअप कर रखा है, एग्जांपल के लिए हमने 3 नेटवर्क का सेटअप कर रखा है। तो जो भी डेटाबेस हमारे पास होगा उन तीनों का ही तो डिटेल उस डेटाबेस में डलेगी। नॉर्मल सी चीज है ये कि एडवर्टाइजमेंट भी वही तीन करेंगे और जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में भी उन्हीं तीनों की डिटेल लगेगी ना, जो भी ऐड है एक डिटेल आपकी आएगी। अब हम कोई और नेटवर्क कर रहे हैं, ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जनरली हमें क्या दिखाएगा, ऑलरेडी पहले वाला फुल दिखाएगा क्योंकि इसमें पहले ऑलरेडी आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो उसको करने के लिए फिर हम आगे इंटरफेस और वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी देखेंगे। तो ये आपके जनरली कि आप सबको बहुत बेसिक आइडिया इस चीज का तुरंत देखते लग जाएगा कि डाउन क्या है, अप मीन्स क्या होता है, लोड का मतलब क्या होता है, फुल क्या होता है, या आप जनरली कोई भी
अपनी तरफ से एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं। अब आ जाता है आपका डीबीडी, वही डेटाबेस आपका। ठीक है, तो डीबीडी आपका क्या है कि डीबीडी पैकेट इज ए समरी ऑफ द राउटर एलएसडीबी। ठीक है, कि जो भी आपका एलएसडीबी मीन्स क्या होता है, एलएसडीबी के अंदर आपका क्या है, कंप्लीट डेटाबेस है। ठीक है, देखो देखिए बार बार हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं। एलएसडीबी के अंदर आपका कंप्लीट डेटा जो है वो आपका सेव होता है, कंप्लीट डेटाबेस आपका सेव होता है। तो उस केस में आपका डीबीडी क्या है, एक पैकेट है जो कि इन्फॉर्म करता है कि भाई हाँ डेटाबेस के अंदर सब कुछ है। इसका एग्जांपल, एक सबसे छोटा एग्जांपल ये है इसके ओएसपीएफ के केस में कि डेटाबेस के अंदर आपके पूरे नेटवर्क की डिटेल है। ठीक है, पूरे नेटवर्क की डिटेल है। तो क्या अगर कोई भी चीज एक्सचेंज करनी है या कोई भी अगर हमें डिटेल देनी है तो पूरा का पूरा क्या डेटाबेस जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कभी कोई डेटाबेस नहीं जाएगा। उसका इनिशियल पार्ट जो है एक टैग, एक एक पैकेट होगा जिसके अंदर सारी डिटेल होगी, वो आगे फॉरवर्ड होगा। नेटवर्क के अंदर तो पैकेट्स ही चलते हैं ना, डेटाबेस थोड़ी ना चलेगा आपका। डेटाबेस तो जस्ट स्टोरेज की थिंग है आपकी। तो नेटवर्क और स्टोरेज के बीच में आपस में जो कम्युनिकेट करवा रहा है वो आपका डीबीडी हो। ठीक है, कि ये एक तरीके का पैकेट है जिसमें आपके डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। और वो हर एक जगह पर जा रहा है अपने अपने पैकेट को लेकर और सबको बता दे रहा है कि भाई मैं डेटाबेस के साथ में कनेक्ट हूँ, तो आप मेरा जो भी है एनालिसिस वो कर लो और आपको डिटेल पता लग जाएगी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस के अंदर आप देख भी सकते हो डीबीडी के अंदर क्या है, एलएसए का टाइप क्या है, उसकी आईडी क्या है, राउटर की आईडी क्या है, उसका सीक्वेंस नंबर क्या है। राउटर आपके ओएसपीएफ नेबर कैसे बनते हैं ये भी हम शुरुआत की स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसके हम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बहुत आज खत्म ही कर रहे हैं, तो ये आने वाले आपके 15 मिनट में आपको खत्म हो जाएगा आज ओएसपीएफ कंप्लीट। ठीक है, तो ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन कर ले हमने, इसके अंदर ओवरऑल कर लिया हमने। ओएसपीएफ क्या होता है, किस प्रोटोकॉल पे आपका काम करेगा। ठीक है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल पे काम करेगा। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी आपको डिफाइन कर दिया गया कि जो डिवाइस आपकी डायरेक्टली कनेक्ट होती है, ठीक है, उनका आपका हम लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर में लेके चलते हैं। ये भी हमने क्लियर कर लिया। एलएसए हमने साथ में क्लियर कर दिया कि एडवर्टाइजमेंट जब राउटर्स अपनी अपनी करते हैं तो आपका एलएसए होता है। एलएसडीबी भी हमने कर लिया कि जब उन्हीं एडवर्टाइजमेंट को हम किसी जगह पर स्टोर कर देते हैं वो आपका एलएसडीबी हो जाएगा। ईसीएमपी हमने कर लिया, इक्वल पोस्ट मल्टीपल पाथ, कि क्या होता है ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, कर लिया ना प्रॉपर, इसमें कोई दिक्कत आई तो बोल देना। ठीक है, ईसीएमपी हमने कर लिया अपना। पोस्ट कैसे निकाली जाती है, इंटरफेस वाले को हम रेफरेंस वाले से कैसे डिवाइड करते हैं वो भी आपको आइडिया लग गया। ठीक है, नेबर्स कैसे बनाए जाते हैं ओएसपीएफ के वो भी आपको आइडिया लग गया। नेबर्स क्या होते हैं वो भी आपको पता लगे कि जो भी उसके साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है वो उसके आपके नेबर्स हैं। सिर्फ इतनी डिटेल आपकी इसके अंदर है। और एक नेक्स्ट और जो चीज बचती है वो बच जाती है आपकी इसमें, लूप बैक इंटरफेस। लूप बैक इंटरफेस भी हमने पढ़ लिया था कि आपका वर्चुअल इंटरफेस होता है, हमेशा अप रहता है और आपका टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टेस्टिंग का मीन्स यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि जो भी आपका राउटर है वो एडी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्टेंस थी, जिसकी एडी लो होगी, ठीक है, वही आपका शॉर्टेस्ट पाथ आपका सेलेक्ट करता है। ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था एडी। तो इन केस ऑफ एनी एडी फेलियर, कि बाय चांस अगर किसी वजह से एडी फेल हो जाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड जो डिस्टेंस है किसी भी वजह से अगर आपका एडी फेल हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क ना डाउन जाए, वहां पर आपका जो ये लूप बैक इंटरफेस जो था ना हमने ओएसपीएफ में कर रहे थे, ये वहां पर अपना रोल प्ले करता है। समझ आ गई ये चीज, ये भी हमने कर लिया इसके अंदर। ठीक है, और इसमें लास्ट जो चीज थी वो आपके राउटर आईडी थी। राउटर आईडी भी मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया था। राउटर आईडी क्या होता है कि अपनी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, कि आपने 3 राउटर लगाए R1 R2 R3। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज ना, आपने 3 राउटर लगाए R1 R2 और R3, तो हर एक राउटर की अपनी एक आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए हम राउटर आईडी का यूज कर लेते हैं कि वो अगर ये राउटर वन वाला अगर पूरे नेटवर्क के अंदर कहीं घूम रहा है, जिसके पास भी जा रहा है, तो दूसरे राउटर तुरंत उस आईडी से आइडेंटिफाई कर ले कि ये वाला राउटर आपका सबसे फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला या फिर दिल्ली ब्रांच का या फिर मुंबई ब्रांच का। तो राउटर की आईडी डिफाइन करने के लिए आपका राउटर आईडी का कंसेप्ट है। इतने ही आपके इसके अंदर टॉपिक्स हैं, इतनी चीजें हैं, और ओएसपीएफ के अंदर आता है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। क्लियर है, चलो तो इसका कर लेते हैं प्रैक्टिकल हम। साथ साथ में इसकी कमांड्स लिखनी हो तो आप लिख भी सकते हो, बाकी मैंने सिर्फ एक राउटर की कमांड लिखी है इस स्लाइड के अंदर, सिर्फ एक राउटर की कमांड लिखी है। तो जब आप 2 राउटर ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे, तो कमांड्स तो आपकी वही रहेंगी, बस क्या जो भी नेटवर्क है वो नेटवर्क डिटेल चेंज हो जाएगी।
ठीक है, तो ओएसपीएफ करते हैं अपना। तो ओएसपीएफ के लिए मैं अगर 3 राउटर ले रहा हूँ, आप 4 लेना है 5 लेना है वो आपके ऊपर है, आप अब बिल्कुल फ्रेश से शुरू कर रहे हो, इसलिए मैं 3 राउटर ले रहा हूँ। ठीक है, कोई से भी राउटर लेते हैं, मैं 2000 सीरीज वाले लेता हूँ। ये आपके हमने राउटर ले लिए 3। ठीक है, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, नेटवर्क प्रोवाइड करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्विच मैंने यहाँ ले लिया, एक स्विच मैंने यहाँ ले लिया कि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कि भाई आपस में कोई दिक्कत ना आए इनको। ये कर लिया। इन्हीं स्विच के साथ में मैं पीसी भी ऐड कर लेता हूँ, PC 1, PC 2, PC 1, पीसी। ठीक है, बहुत एक बेसिक सा बता रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है कि और इजी इसको कर सकते हैं तो हम PC 1 1 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक भी ऐड कर सकते हैं, तो अब आप बता दो कि हम दो दो पीसी लेके कर सकते हैं कि एक करिए। इश्यू कुछ भी नहीं आना है, जहां आप एक पीसी को आईपी दो तो वहां दूसरे को भी देना, कॉन्फ़िगरेशन पे उसका कोई फर्क नहीं। ठीक है, एक करोगे तो भी वही कॉन्फ़िगरेशन होगी, 10 करोगे तो भी वही कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं इनको हम। सिंपल, 3 राउटर है। ओएसपीएफ के अंदर हमेशा आपके राउटर ही कनेक्ट होते हैं ना। 3 राउटर मैंने कनेक्ट कर लिए, उन्हीं राउटर के साथ में मैंने जो भी 3 राउटर मैंने लगाए उनके साथ में मैंने एक एक स्विच ऐड कर दिया और एक अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइड करवा दिया उनके साथ में। ठीक है, अब इनकी कर लेते हैं थोड़ी सी हम आईपी एड्रेसिंग। इस वाले को हम देंगे 192.168.1.2। नेटवर्क अलग अलग प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम प्रोवाइड करवा देते हैं इसको। इसको दे दिया 1.3, इसको दे देते हैं 2.2, और इसको दे देते हैं हम 2.3। ठीक है, समझ आ गया, हमने सिस्टम्स को एक बार आईवे प्रोवाइड करवा दिए। अब आपको पता है कि स्विच है, ठीक है, आपके साथ में यहाँ पर स्विच है, स्विच राउटर के साथ में कनेक्ट कर रहा है, तो हमें गेटवे चाहिए हुआ, डिफॉल्ट पाथ वाला जो होता है, तो गेटवे चाहिए। तो इसके साथ में आपके 192.168 वाला 1 वाला नेटवर्क है, तो हम गेटवे यहाँ पर क्या देंगे आपका 1.1 देंगे। सेम इसी तरफ हम आपका गेटवे क्या देंगे 2.1 देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 3 राउटर आपके कनेक्ट है, एक राउटर ये एक राउटर यहाँ पर हमें अलग अलग नेटवर्क देना पड़ेगा आपको पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है राउटर्स किस लिए यूज करते हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें एक नेटवर्क आपका ये है, एक नेटवर्क आपका ये। तो इसको हम दे देते हैं आपका 10 का नेटवर्क दे दे, इसको 1.2, 1.3, इसको दे देते 11.0.1.2, इसको दे देते 11.0.1.3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ तक सिंपल हमने आईपी एड्रेस अपना सेटअप किया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने गेटवे लिया हम गेटवे प्रोवाइड करवा दें सभी सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, हमने ये वाला जो दिया है हमने गेटवे, तो गेटवे इन दोनों सिस्टम में देंगे, दे सकते हैं। आईपी भी साथ में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा आपका। सेम इसी तरीके से 1.3 के अंदर भी हम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। सिंपल एक आईपी प्रोवाइड करवा दिया अपनी मशीन को और साथ में गेटवे डाल दिया हमने, जिसके साथ ही वो कनेक्टेड नेटवर्क। इतना हो गया, ये हो गया। अब ओएस, अब हम कभी भी कोई नेटवर्क का सेटअप करते हैं तो नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनेबल करेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए, फिर कॉन्फ़िग करेंगे, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज क्या होता है, हमेशा इंटरफेस जो भी कनेक्टेड है उनको आईपी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये इतना बेसिक सा है बिल्कुल, तो सभी के ऊपर इंटरफेस के ऊपर वो चीज प्रोवाइड करवा दें। ठीक है,
स्विच के ऊपर आपका इंटरफेस का कोई मतलब नहीं है, राउटर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, होस्ट नेम दे देते हैं इसको, मैं एक बार R1 दे देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले राउटर जो है ये वाला, इसको मैंने क्या कर दिया, R1 नाम दे दिया। तो अब इंटरफेस प्रोवाइड करवाएं। इंटरफेस, तो इंटरफेस सबसे पहला आपका हम प्रोवाइड करवाएंगे गीगा वाला 01। ठीक है, गीगा इथरनेट 0/1 प्रोवाइड करवा दिया। इसके ऊपर आपका कौन सा आईपी एड्रेस है हमारे पास में, 192.168, सॉरी 192.168.1.1 है आपका। और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा आपका, क्लास सी का एड्रेस है तो यही होगा, है ना। आईपी एड्रेस और उसका जो भी सबनेट मास्क होता है वो आप यहाँ पर डालोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बेसिक सी चीज है, हमने इंटरफेस सेलेक्ट किया और आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाया। नेक्स्ट करते हैं और इसके बाद हम अपना इसके पर चला देते हैं नो शटडाउन, एग्जिट। ठीक है, ये वाला हमने कर लिया, ग्रीन आपका अप हो रहा है ये धीरे धीरे। अब इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपका कौन सा आ जाता है, गीगा इथरनेट 00 आ रहा है आपका, 00 कर लिया सिलेक्ट, है ना। 00 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस कौन सा आ रहा है, 10 सीरीज का आ रहा है। 10 सीरीज कर लेते हैं, 10.0.1.2। और यहाँ पर आपका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 0.0. सॉरी, 0.0. यही होएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको भी क्या कर देते हैं, नो शट डाउन। एग्जिट करने से पहले, ठीक है, एग्जिट कर देता हूँ मैं तो। होगा क्लियर इतना कि हमने फर्स्ट राउटर लिया। फर्स्ट राउटर पे दो इंटरफेस हमारे सामने, एक दो इंटरफेस है, एक गीगा इथरनेट 01 है और एक 00 वाला है। हमने दोनों को इंटरफेस में करके हमने आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया। ये आपका बहुत बेसिक सा था। अब इस राउटर पे चलाएंगे हम अपना ओएसपीएफ। जितने भी राउटर है सबके ऊपर आपको ओएसपीएफ चलाना पड़ेगा। ठीक है, सबको आपको ओएसपीएफ। तो ओएसपीएफ चलाने के लिए क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे राउटर ओएसपीएफ 1। ठीक है, सबसे पहले राउटर ओएसपीएफ आपने 1 लिख दिया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो आ जाता है आपका नेटवर्क प्रोवाइड करवाना, कि जिनको भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। ठीक है, आप अपने एडवर्टाइजमेंट तो करोगे ना, तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड करवाओगे। तो नेटवर्क, अब आपके इसके साथ में कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट है, एक तो 192.168.1 वाला है और एक 10 वाला है। यही दोनों कनेक्ट है ना इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट। तो डायरेक्टली कनेक्ट है, सिर्फ हम उसी को ही देंगे क्योंकि ओएसपीएफ आपका क्या है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में जो डायरेक्टली कनेक्ट है हम उन्हीं को ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं नेटवर्क में। यहाँ पर आपका सबसे पहले 192.168.1.0 ये वाला मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और आपका राउटर के अंदर जब भी आप रिप करोगे, या रिप नहीं, जब भी आप ओएसपीएफ करते हो तो आप वाइल्ड कार्ड एड्रेस डालते हो। ठीक है, वाइल्ड कार्ड एड्रेस डालते हो। तो वाइल्ड कार्ड का मीन्स क्या होता है, वाइल्ड कार्ड एड्रेस आपका कैसे निकाला जाता है, कि आपकी जो बाय डिफॉल्ट, अगर आप देखोगे नॉर्मल बाय डिफॉल्ट आपका जो सबनेट मास्क होता है, क्या होता है, 255.255.255.255, ये होता है बाय डिफॉल्ट आपका। ठीक है, कंप्लीट आपका ये होता है। अब अगर आपको क्लास ए का वाइल्ड मास्क निकालना है, क्लास ए का, ठीक है, क्लास ए का वाइल्ड मास्क निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसमें से आप क्लास ए वाला माइनस कर दोगे। क्लास ए का सबनेट आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो इसमें से माइनस करा, सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, 255 255 पे गए 0। ठीक है, ये आ जाता है आपका। जी, कोई बात नहीं, ठीक है, समझे कुछ, ये क्या चीज थी, क्लियर है। ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल सही है, सबनेट मास्क। ये जो भी हमारा वाइल्ड कार्ड एड्रेस निकला है, तो क्या ये बिल्कुल सही है कि गलत है। वाइल्ड कार्ड का मीन्स, वाइल्ड कार्ड का मीन्स यही होता है कि टोटल जो भी होगा ना आपका सबनेट 255 उसमें से जो आपका क्लास ए के लिए आपका रिजर्व है सबनेट, कि क्या होगा, सिर्फ एक ऑक्टेट आपका नेटवर्क के लिए होता है, बाकी तीनों ऑफ के होते हैं। तो आपका 255.0.0, प्लीज म्यूट कर लो। 255.0.0.0 ये आपके क्लास ए के लिए रिजर्व है ना। तो अगर हमें वाइल्ड कार्ड निकालना है तो हम टोटल वाले में से क्लास ए का जो रिजर्व सबनेट मास्क है वो हटा देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, नेटवर्क हम अपना ऐड कर रहे हैं 10 का ना, यानी क्लास ए का है। तो
0.1.0, ये तो एक मेरा नेटवर्क होगा। इसका वाइल्ड कार्ड एड्रेस क्या होगा? 0.255.255.255, यही होगा, है ना? हो गया। उसके बाद आप ऐड करोगे इसमें एरिया, एरिया जीरो। तो एरिया जीरो यहाँ पर एरिया जीरो क्या है? आपका बैकबोन होता है ओएसपीएफ में, कि ये कोई आपका पर्टिकुलर एरिया है नहीं, पर्टिकुलर आपका कोई ये चीज है नहीं, इसके अंदर कोई डिफाइन नहीं है, बट आपको एरिया जीरो डालना पड़ता है क्योंकि ये आपके बैकबोन है और इसी के ऊपर ही आपका पूरा ओएसपीएफ आपका चलेगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। तो एरिया जीरो हमने क्या करा, एंटर कर दिया, कोई इशू नहीं आया। अब हमें नेटवर्क, अब नेक्स्ट जो नेटवर्क है हम उसको ऐड करते हैं। क्लास सी का है हमारे पास में 192.168.1.0, और इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा आपका, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा? ये ये होगा ना, यही होगा आपका, क्योंकि क्लास सी में आपके स्टार्टिंग के तीन नेटवर्क के लिए और लास्ट आपका होस्ट के लिए। तो वाइल्ड कार्ड के अंदर अंदर हम क्या करते हैं, नेटवर्क वाले को जीरो कर देंगे, होस्ट वाले को अप कर देंगे। तो नेटवर्क वाले जो तीनों थे आपके, शुरुआत के जो तीन ऑक्टेट थे नेटवर्क के, हमने क्या करा, उनको जीरो कर दिया, और जो लास्ट वाला होस्ट जो जीरो था उसको हमने अप कर दिया। एरिया जीरो हो गया कंप्लीट। एग्जिट कर दे। चल, ये था सिर्फ आपका क्या, ओएसपीएफ का सेटअप करना वन के अंदर, इस राउटर के अंदर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट करें। चलो, नेक्स्ट वाले राउटर पे आते हैं अब हम। इनेबल कौन इंटरफेस प्रोवाइड करवा दे। सबसे पहले इंटरफेस में कौन सा ले रहा हूँ, गीग जीरो ले रहा हूँ। ठीक है, गीगा इथरनेट 0/0। इसके ऊपर आपका आईपी एड्रेस हम ऐड करवाते हैं। इसके ऊपर क्या है आपका 10.0.1.3 है। इसका सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, जब भी आप आईपी एड्रेस ऐड करोगे तो सबनेट डालोगे, जब भी आप नेटवर्क ऐड करोगे तो आप वाइल्ड कार्ड डालोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये इसके अंदर कोई दूसरी चीज कभी नहीं हो सकती कि नेटवर्क में हम सबनेट ही डालेंगे, नहीं, नेटवर्क में आप हमेशा वाइल्ड कार्ड डालोगे। और जब आप आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करवा रहे हो तो जो आपके नॉर्मल सबनेट होता है वो प्रोवाइड करवाओगे। लिख लिया मैंने, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया, नॉर्मल क्लास ए का था। हो गया, डन हो गया। यहाँ से मैं क्या करता इसको, नो शट डाउन मैंने इसके ऊपर चला दिया। अब हो गया आपका, ग्रीन हो गया। एग्जिट करते हैं। अब नेक्स्ट इसके साथ में इंटरफेस आपका कौन सा कनेक्ट है, 0 1 कनेक्ट है। ठीक है, 0 1 कनेक्ट है, मैंने 0 1 पे इनेबल कर लिया। इसके साथ में आपका कौन सा आईपी कनेक्ट है, 11 वाला ना। आप देखोगे अब इसके साथ में गीग 0 1 पे आपका कौन सा इनेबल है, 0 1 है ना, मतलब 11 वाला नेटवर्क है। तो 11 वाले नेटवर्क को लेके चलते हैं हम। आपका 11.0.1.2 यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। एंटर कर दिया, नो शट डाउन हमने यहाँ पर चला। एग्जिट कर देते हैं। हो गया कंप्लीट एग्जिट। इसका होस्ट नेम भी प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि करना होस्ट नेम आपको। ठीक है, राउटर टू पे भी हमने क्या करा, दोनों इंटरफेस जो दो है ना इंटरफेस बस उसके ऊपर, दोनों इंटरफेस पे हमने क्या करा, प्रोवाइड करवा दिया, आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करवा दी। अब इसके ऊपर भी हम क्या चलाएंगे, अपना ओएसपीएफ चलाएंगे। ओएसपीएफ चलाने के लिए आप क्या करोगे, राउटर ओएसपीएफ आपने 1 लिखा। ठीक है, राउटर ओएसपीएफ आपने 1 लिखा। यहाँ पर अब आप पूरा का पूरा नेटवर्क प्रोवाइड करवाओगे। नेटवर्क यहाँ पर आपका कौन सा आ रहा है, तो 10 का कनेक्टेड डायरेक्टली। अगर हम देखें अपने राउटर टू को, तो एक तो आपका 10 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक आपका 11 का है। तो हम इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, ऐड करते हैं अपने इसके ऊपर नेटवर्क। तो नेटवर्क आपका 10.0.1.0, वाइल्ड कार्ड डालेंगे, नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। बैकबोन आपका क्या होता है, एरिया जीरो होता है, मैंने एंटर कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोवाइड करवाते हैं 11 वाला, 11। ठीक है, प्रोवाइड करवा दिया 11.0.1.0, प्रोवाइड करवा दिया पूरा नेटवर्क। इसको भी इनेबल कर दिया। आपका लोडिंग क्या होगा, आपका रिटर्न हो गया। देख रहे हो लोडिंग आ रहा था ना यहाँ पे, जो हमारे ओएसपीएफ नेबर के आते हैं, हम नेबर सेटअप कर रहे हैं, लोडिंग आ रहा है यहाँ पे। इस तरीके से आपके पास अलग अलग दिखाएगा। देखो लोडिंग तो फुल आ गया। आ गया कि आपके पास इसके अंदर दो, राउटर के अंदर हम दो ऐड कर सकते थे, और दोनों के दोनों हमने नेबर अब डाल दिए, तो लोड होने के बाद वो क्या होगा, आपका फुल होगा। स्टेटस आपका यहाँ पर शो हो रहा है ना। तो आप दोनों आपके नेटवर्क हमने 10 का भी ऐड कर दिया, 11 का भी ऐड कर दिया। अब इसके अंदर कोई और चीज ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। एग्जिट कर दो, डन हो गया। इनेबल कौन, और इसका होस्ट नेम दे देते हैं हम R3, नाम दे देते हैं इसको R3। ठीक है, प्रॉपर विजिबल है।
ठीक है, R3 हमारा कौन सा, ये वाला है ना R3 हमारा। R3 के साथ में आपका कौन सा कनेक्ट है, एक तो 11 का नेटवर्क कनेक्ट है और एक 192.168 का नेटवर्क। तो इन दोनों को हम पहले आईपी प्रोवाइड करवाएंगे। इंटरफेस सबसे पहले हम कौन सा लेंगे कि जीरो ले, 0/0 एंटर करा, इसके ऊपर आपका आईपी क्या है, 11 वाला है, 11.0.1.3। सबनेट मास्क आपका 255.0.0। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई दिक्कत। एंटर किया, नो सर, हो गया। लाइन अप आ गया स्टेटस। अब आपने यहाँ पर क्या क्या देख चुके, लोडिंग देख लिया आपने, फुल देख लिया, अप देख लिया, है ना। अब देख लिया आपने, ये चीजें आपने देख ली इसमें। नेक्स्ट इंटरफेस से हम एग्जिट करते हैं। अब इसके बाद हमें दूसरा इंटरफेस लेना है, कौन सा, GIG01। GIG01 वाला आप लेंगे, GIG01 लिया। इसके ऊपर भी आप आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करवाओगे। कौन सा नेटवर्क है आपका, 192.168.2.0, 2.0 का नेटवर्क है। और इसका सबनेट मास्क आपका क्या हो जाएगा, 255.255। यही होगा, एंटर कर देते हैं। 2.1, 2.1, नो शट डाउन, लाइन अप होगी आपकी, एग्जिट कर देते हैं। आप कॉन्फ़िग में अंदर आ गए, यहाँ पर भी हम क्या चलाएंगे, अपना OSPF चलाएंगे, राउटर OSPF 1। ठीक है, नेटवर्क आपके कौन कौन से ऐड है, 192.168.2.0 का नेटवर्क है यहाँ पे। सबनेट मास्क आपका क्लास 3 का क्या हो जाएगा, 0.0.0.255। यानी हमने क्या करा, नेटवर्क वाले जीरो कर दिया, होस्ट वाला हमने अप कर दिया, यही होता है। एंटर कर दिया, इसको हमने डाल देंगे एरिया 0 के अंदर। नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारा, 11 का, 11.0.1.0, ये वाला नेटवर्क है। इसका सबनेट वाइल्ड कार्ड क्या हो जाएगा, 0.255.255.255। ये हो गया आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एक्सेप्ट हो, कंप्लीट है। चलो, ये आपका होगा कंप्लीट, सारे ग्रीन आ गए, सारी चीजें आगे पिंग करके देख लें। अलग अलग नेटवर्क है, ये आपका क्लास 3 का है, ये 10 का है, ये 11 का है, ये अलग नेटवर्क पिंग करके देखें कि हमारी कहाँ गलती आ रही है कि फेल हो रहा है। फर्स्ट और फर्स्ट ये आपके कनेक्ट हो रहे हैं, ये तो होंगे एक ही नेटवर्क के हैं। ठीक है, इसने इसको पिंग करा, इन प्रोग्रेस, सक्सेसफुल हो गया आपका। इसको अप नहीं कर सकते क्या हम लोग? ठीक है, सक्सेसफुल देख रहे हो आप कि राउटर से अलग अलग हो गया आपका, सक्सेसफुल हो गया। इसको हम 1.3 को अगर 2.3 से करवा रहे हैं, पहला प्रोग्रेस आ रहा है, टेबल बनती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, दोबारा से करके देख लेते हैं, 1.3 को आपके 2.3 से करा, सक्सेसफुल हो गया। राउटर टू राउटर करके देखते हैं, राउटर ने इस राउटर के पास अगर पिंग करेगा, सक्सेसफुल हो रहा है। राउटर 0 अलग अलग नेटवर्क क्या है ना हमारे पास, उसको पिंग कर रहा है आपका प्रॉपर। इस वाले राउटर से अगर हम इसको पिंग कराएं, सक्सेसफुल। इसी तरीके से इस वाले राउटर को अगर हम 1.3 से करवाते हैं आपका, ये भी आपका सक्सेसफुल। तो मतलब मीन्स हम अगर ओवरऑल देखें तो हमारा सारा का सारा जो सिस्टम है, वो आपके पूरी की पूरी ऑपरेशन आपकी सक्सेसफुल है। ये आपका OSPF का सेटअप बन गया। पिंग सभी में करेंगे, आपस में कम्युनिकेट सभी में करेंगे, बट किस टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, पिंग तो आपके VLAN ट्रंकिंग कर देते हैं, उसके भी आपस में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आपके पिंग करना शुरू कर देते हैं। तो पिंग नहीं मैटर कर रहा है, मैटर ये कर रहा है कि पिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो OSPF आपका क्लियर हुआ, समझ आई कॉन्फ़िग आपको, आ जाएगी समझ, कोई दिक्कत इसमें, पक्का। ठीक है, तो ये आपको OSPF हो जाता है डन आज। छोटी जो थ्योरी बची है, फटाफट हम थ्योरी भी देख लेते हैं। OSPF नेबर देख रहे हैं, सो OSPF IP नेबर दिए हुआ है, ये कमांड दी हुई है, नेबर्स देख लेते हैं। इसके सबसे पहले इसके ऊपर चला लेते हैं। ठीक है, कौन, सो एग्जिट, शो IP क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो बता देगा आपको क्या देखना है, शो IP क्वेश्चन मार्क। अगर आपको नहीं पता कि हमें क्या कमांड का यूज करना है, क्या नहीं करना है, तो आप शो के बाद में स्पेस छोड़ के क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या देखना, OSPF की डिटेल देखनी है ना। तो शो IP, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, OSPF लिख दिया। अब OSPF के बाद भी तो काफी सारे हो सकते हैं, हमें ना याद हो, तो हम क्या करेंगे, उसके पास क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो अगर आपको उसका डेटाबेस देखना है, इंटरफेस देखना है, नेबर देखना है, जो भी देखना है, आप सब ये देख सकते हो। तो हम नेबर की बात कर रहे थे, नेबर देखें तो ये आपका क्या आ गया, 11 का आ गया। ठीक है, 11 का नेबर आपका ये आ रहा है कि ये तो आपका है ही ना,
हम इसी के ऊपर चेक कर रहे हैं राउटर 1 की, ये तो आपका भाई इसका सबसे जो पड़ोसी है कौन सा, आपका R2 है। ठीक है, R2 के ऊपर कौन सा नेटवर्क चल रहा है आपका 11 का, तो आपको दिखा रहा है नेबर आईडी, शो कर रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एड्रेस साथ में जिसके साथ भी कनेक्ट है, जिस भी आपके इंटरफेस के थ्रू आपको वो नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है, आपका नेबर कनेक्ट है वो आपको दिखा रहा है। कि 1.3 की हमने इसके ऊपर चलाया, 1.3 आपका पास सबसे क्लोज में नेबर कौन है, ये है ना। और नेबर जो भी आपको मिल रहा है किस इंटरफेस से मिल रहा है, 1.3 इंटरफेस से मिल रहे हैं, ये आपका यहाँ पर शो कर दिया। डेट टाइम देखो इसने 33 सेकंड दे दिया ना, 40 सेकंड का होता है, 33 सेकंड आपको दे दिया। आप दोबारा देखें एक बार, 34। तो ये आपस में कुछ कुछ देर में आपका हेलो 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 भेजता रहेगा और चलता है। समझ आ गई ये चीज। इसी तरीके से आपका शो आईपी रूट अगर हम करते हैं, शो आईपी रूट, तो आप पूरा का पूरा रूट भी देख सकते हो कि ये वाला जो है इसके साथ में आपका कौन कौन सा रूट के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन या आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो आप ये देख सकते हो इसमें। क्लियर हुआ ये ओएसपीएफ, प्रैक्टिस कर लोगे इसकी। ठीक है, वीडियो में भी स्टेप बाय स्टेप आपका रिकॉर्ड ये प्रॉपर हो गया है। और जो भी इसकी कमांड्स हैं सिर्फ मैंने एक ही राउटर की स्लाइड्स में रखी है, तो आप 4 राउटर घर पे लगा के देख लेना, 5 लगा के देख लेना, हमने 2 पीसी लगाया चाहिए 10 पीसी लगा लेना, कॉन्फिग वही रहेगी। ठीक है, ये हो जाता है आपका आज ओएसपीएफ डन। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं है? नेबर देख लोगे आप, ओएसपीएफ के मैसेजेस डीआर और बीडीआर, इसके अंदर आपको कोई पर्टिकुलर कोई चीज रहती नहीं है, बट मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ कि बी आर और डी आर आपके क्या होते हैं आपके ओएसपीएफ के अंदर। सो डी आर मीन्स डेजिग्नेटेड राउटर, और बैकअप क्या होता है, और बी आर मतलब आपका बैकअप राउटर। ठीक है, डेजिग्नेटेड कौन वन जिसके थ्रू आप डायरेक्ट कनेक्टेड हो, जिसके आपका जो कि आपका मेन रोल प्ले कर रहा है आपके कम्युनिकेशन को या आपके डेटा को इधर उधर ट्रांसफर करने के। कि आपने R1 सेटअप कर लिया, R2 सेटअप कर लिया, R3 सेटअप कर लिया। ठीक है, अब आपको अगर R3 से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, कि R3 को R2 से कम्युनिकेट करना है, तो कहीं ना कहीं वो आपका R2 की हेल्प ले जाएगा, R2 के हिसाब से करेगा, तो आपका डेजिग्नेटेड राउटर है। और बी आर मतलब भी आपका बैकअप राउटर कहलाता है। ठीक है, इसको हम बैकअप राउटर भी बोलते हैं। तो अभी हमारे इसके अंदर सेटअप नहीं है ये। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या रहता है कि इन केस ऑफ एनी फेलियर, कि अगर आपके पास में कोई भी फेल आ गया, कोई भी चीज आ गई, तो जो भी आपने बैकअप राउटर कर रखा है सेटअप, वो आपको प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवाना। सिर्फ इसकी इतनी सी डेफिनेशन है कि आपका सेंट्रलाइजेशन का काम करता है, कि अगर कहीं पर भी कोई भी इशू आया तो वो उसको आपका बैकअप प्रोवाइड करा। नेबर्स की रिक्वायरमेंट वही बार बार चीज वही सारी आ रही है कि आपका एरिया होना चाहिए, इंटरफेस आपके प्रॉपर सेटअप होने चाहिए। ठीक है, और आपका जो भी ओएसपीएफ का प्रोसेस हम कर रहे हैं वो आपका शट डाउन नहीं होना चाहिए, तभी तो हम नो शट डाउन में प्रॉपर अपना नेटवर्क इनेबल कर रहे हैं। हेलो और टाइमर जो डेड टाइमर है वो भी आपको मेजर करना जरूरी है। अथेंटिकेशन जो सेटिंग है वो भी आपको मैच करनी चाहिए। अथेंटिकेशन सेटिंग मतलब कि अगर हमने अपने राउटर के अंदर ये सेटअप किया राउटर ओएसपीएफ नेटवर्क, हमने अगर 10 और 12 का डाला एग्जांपल के लिए, कि 10 और 11 का डाला है, ठीक है, दूसरे वाले पर हमने 11 और 12 का डाला है, तो ये जो हमने नेटवर्क डाले हैं ये आपस में किस लिए हम डाल रहे हैं, ताकि आपस में कम्युनिकेट कर पाए, आपस में एक दूसरे को अथेंटिकेट कर पाए, परमिशन दे पाए। तो ये सेटिंग भी आपको इसके अंदर प्रॉपर देखनी जरूरी है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक राउटर की प्रोवाइड करवा रखी है, आप इसको हर तरीके से आप देख पाओगे। वेरिफिकेशन ये हमने देख लिया, ओएसपीएफ राउट भी करके देख लिया, नेबर भी करके देख लिया। ओएसपीएफ के आपके ये बता रखे एरिया 3 4 5 10 आपको इस तरह राउटर करने हैं वो। एलएसए हमने पढ़ लिया, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है उसकी, उसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एलएसटीबी ये हमने पढ़ लिया, डेटाबेस आपका। ठीक है, एलएसटीबी इज द कोर कंपोनेंट है ओएसपीएफ का, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल का। और यहाँ पर आपका कलेक्शन होता है सारी एडवर्टाइजमेंट का। कलेक्शन मीन्स डेटाबेस, सभी का डेटा होता है, सबका कलेक्शन है। तो ये आपका एलएसटीबी है। इसके बारे में आपका कोई ज्यादा डिफरेंस, आपका कोई ज्यादा पोर्शन या कोई होती नहीं है, बट जितना भी बेसिक था मैंने आपको इसमें क्लियर करवा दिया। ठीक है, ये एलएसए आपको बता दिया कि एलएसए वन क्या होगा, कि भाई अगर एलएसए वन आ गया तो मीन्स अगर जो भी 2 राउटर आपस में कनेक्टेड है तो एलएसए वन, उसके बाद अगर बाकी के कनेक्ट है वो 2, उसके बाद जो तीसरे दूसरे तीसरे चौथे वो 3 हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा। हर कोई अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट हालत अपनी अपनी राउटर की कर रहा है। ये देखो बता रहे हैं इसमें दो अलग अलग राउटर हैं, इनको आपको कनेक्ट करना है, तो एरिया 0 जो है आपका मैंडेटरी है, वो वहां पर आपका आना चाहिए। इसी तरीके से LSA 2 बता दिया, LSA 3 बता दी, वो आपकी समरी इसके अंदर कंप्लीट हो गई। ठीक है, ओएसपीएफ कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर।